कुणाल ने बिहार के तत्कालीन सीएम डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से कहा कि आपकी छवि जो हो, लेकिन आप चरित्र के मामले में बेदाग हैं। इस मामले में आप हाथ नहीं डाले वाले, वरना बदनाम हो जाएंगे। बॉबी हत्याकांड की जांच की जिम्मा सीबीआई को सौंपने से पहले डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जब किशोर कुणाल को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने ये बात कही थी। किशोर कुणाल ने अपनी किताब दमन दशकों में भी इस बात की चर्चा की है। किशोर कुणाल नहीं चाहते कि बॉबी की हत्या की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपी जाए। पटना पुलिस अपनी जांच पूरी कर ली थी। किसी भी क्षण बॉबी की हत्या में संलिप्त सभी बड़े सजनेता और उनके पुत्र की गिरफ्तारी होने वाली थी। साक्ष्य के आधार पर हुए जांच में पुलिस को कई ऐसे अहम सुराग हाथ लगे जो कि बिहार के कई बड़े राजनेताओं की नींद गायब हो गई थी। किशोर कुणाल ने करीब 4 वर्ष पटना के महावीर मंदिर में बातचीत के क्रम में इसका खुलासा करते हुए कहा कि श्वेत निशा द्विवेदी उर्फ बॉबी क्यूब माता राजेश्वरी सरोज दास का वह बयान पुलिस के पास था जो कि आरोपी के लिए फांस बन गया था। किशोर कुणाल ने बातचीत में कहा कि श्वेत निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी की हत्या से जुड़े मामले की जांच करने में उनकी उप माता राजेश्वरी सरोज वास के घर पहुंचे। बॉबी उनके साथ उनके घर में रहती थी। उसकी हत्या के तार का राज भी इस घर में दफन है। हम ये लोगों को पता है, लेकिन दफन राज को रिकॉर्ड पर कैसे लाया जाए, इसके लिए हमने अपनी गाड़ी में एक टेप रिकॉर्डर रख लिया। राजेश्वरी सरोज दास को विश्वास में लेकर के हमने उनको बातचीत करने के लिए तैयार किया। वे जब खुलकर के सब कुछ बोलने को तैयार हुए तो हमने अपने सिपाही से कहकर वो टेप रिकॉर्डर उनके बेड के नीचे रखवा दिया। इस प्रकार से हमने पूरा वाकया को रिकॉर्ड कर लिया। ये रिकॉर्ड पुलिस के लिए जहां अहम सबूत थे, वहीं आरोपी के लिए मौत का फंदा और राजनीतिक पतन। यही कारण था कि वे जांच हर हाल में बंद करवाना चाहते थे। किशोर कुणाल बॉबी की मौत की जांच करने उसके उप माताजी के सरकारी आवास पहुंचे। अपनी जांच में उन्होंने पाया कि बॉबी की कई चीजें गायब है। उनके सरकारी आवास से लगा कि एक आउट हाउस हुआ करता था जहां 2 लड़के रहते थे। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो उन लड़कों ने पुलिस को बताया कि 7 मई की रात बॉबी से मिलने के लिए एक आदमी आया था। जो व्यक्ति उससे मिलने आया था उस शख्स का नाम था रघुवर झा। रघुवर झा कांग्रेस के एक बड़ी नेता राधा नंदन झा का बेटा था। रघुवर झा के बारे में बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास ने भी बताया था। दास का कहना था कि रघुवर झा की बॉबी को एक दवाई दी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। यहां से ये केस हाई प्रोफाइल बन गया क्योंकि इस केस में एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ गया। पुलिस ने इसे अपने रिकॉर्ड पर ले लिया। इसके बाद पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचने लगा। अदालत में केस पहुंचा। वहां राजेश्वरी दास ने अपने बयान में बताया कि कैसे नकली डॉक्टर से बॉबी का इलाज करवाया गया और झूठे पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना दी गई। केस की खबरें अब लोकल अखबारों से देश के अखबारों तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे इस केस में और कई लोगों का नाम जुड़ा। इनमें से कुछ सत्ताधारी विधायक, सरकार में मंत्री तक थे। जल्द ही मामले में राजनीति का रंग भी ओढ़ लिया। पुलिस अब इसमें संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही थी। इसी क्रम में एक रोज किशोर कुणाल ने सीधे मुख्यमंत्री को कॉल किया। जगन्नाथ मिश्रा तब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। किशोर कुणाल अपनी पुस्तक में इस वाक्य की चर्चा करते हुए लिखते हैं कि सीएम ने उनसे पूछा कि ये बॉबी कांड का मामला क्या है। कुणाल ने उन्हें जवाब दिया कि सर, कुछ मामलों में आपकी छवि अच्छी नहीं है, किंतु चरित्र के मामले में आप बेदाग हैं। इस केस में पढ़िएगा तो ऐसे ही आपके भी हाथ जल जाएंगे, अतः कृपया इससे अलग रहें। किताब के अनुसार ये जवाब सुनकर मुख्यमंत्री ने फोन रख दिया था। चूंकि मामला नेताओं की साख से जुड़ा था, इसीलिए सरकार पर भी दबाव पड़ रहा था। इस बीच मई 1983 में लगभग 4 दर्जन विधायक और मंत्रियों की एक टीम मुख्यमंत्री से मिले। कहते हैं सरकार बचाने के लिए जगन्नाथ मिश्रा प्रेशर में आ गए और 25 मई को ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया।